सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल टोटल मैथ विद जांगे पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल पर आप सभी को कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 इन चारों कक्षाओं की गणित विषय के जो पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी आप स्कूल में जिस तरह से पढ़ते हैं कंप्लीट वैसे आपको संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा, जिसमें आपका बेसिक होगा। आप जानते हैं बेसिक यदि आप सब क्लियर है तो सारे के सारे चैप्टर आपको इजी लगेंगे। तो मेन फोकस हमारा बेसिक पे रहेगा, उसके बाद में आपके एग्जाम्पल करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, सारे सॉल्व करवाए जाएंगे। किसी के कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल का आइकन को आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पर हमारा चैनल में आप व्यू चैनल में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग से प्लेलिस्ट नजर आएगी, जिसमें 9th क्लास की अलग से है, 10th की अलग से, 11th की अलग से और 12th की आपको अलग से मिलेगी। तो हम यहाँ से अभी 10th और 12th पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। 9th और 11th में संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाया जाएगा, ना कि स्कूल का, बल्कि जो पहले आपकी जो पहले वाली बुक चलती थी जिसमें बहुत सारा मैटर था, सब कुछ पढ़ा जाएगा जो कंपटीशन के लेवल का हो, तो उसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा जो 10th क्लास का पहला लेक्चर है। तो बच्चे किसको जो त्रिकोणमिति होती है उसको सबसे हार्ड मानते हैं, हम वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति को हम इतना इजी बनाएंगे कि सब बच्चे आसानी से इसको सीख सकेंगे, इसका एकदम से बेसिक क्लियर किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति को। आप जानते हैं त्रिकोणमिति के जो आपके चैप्टर हैं 10th क्लास में वो दो हैं, एक 8वां चैप्टर है और एक आपका 9th नंबर चैप्टर है। दोनों के मिला के टोटल आपके मिनिमम जो मार्क आते हैं वो कितने आते हैं, 12 नंबर की भी उसमें यहाँ से आते हैं। तो आप लोग जैसे ही तो चैप्टर यहाँ पर पहले कंप्लीट करेंगे, इनको आप पढ़ के देख सकते हैं। रेगुलर पढ़ेंगे तो आप विश्वास रखें कि जो आपके बट्टा में से बट्टा आते हैं वो बिल्कुल आएंगे। इतनी अच्छी लैंग्वेज में आप लोगों को यहाँ से मैटर मिलेगा आप लोगों को। तो मिनिमम 12 मार्क हैं। कुछ जैसे अभी कुछ चैप्टर हटाए हैं या जो आपके कुछ ज़्यादा नहीं हटाया, किसी में से कोई पॉइंट हटाया तो उसकी वजह से 1-2 नंबर बढ़ा भी सकते हैं। इतने मिनिमम 12 तो आपके रहेंगे। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी। तो चैप्टर हमारा जिसका अध्याय नंबर है 8, क्या क्या नाम दिया इसका, त्रिकोणमितीय अनुपात। एक तो नाम आता है अनुपात। तो अनुपात आप सभी जानते हैं किस तरह से बनता है, आप जानते हैं ऐसे लिखते हैं जैसे 2:3। ये अनुपात है, इसको यदि हम मीन बनाना चाहें तो क्या बनेगी, 2/3 बनेगी। क्या बनेगी, 2/3 बनेगी। फिर आप इस वर्ड को देखें, बेसिकली ये आपका नाम अध्याय का है। त्रि का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 3 होता है। कोण का मतलब आप जानते हैं कोण होता है। मिति का मतलब आकृति, माप जो भी है। तो 3 कोणों से जो आकृति बनती है कौन सी बनती है, त्रिभुज बनती है। इंग्लिश का इसका वर्ड कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम दिया है, ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश का वर्ड है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जो ग्रीक शब्द होते हैं आपकी, ज्यादातर आप देखते हैं गणित के जितने भी वर्ड आते हैं लगभग सबकी ग्रीक से आती है, लगभग, ये नहीं बोला कि सभी की होती है। तो इनमें से 3 वर्ड काम में, एक तो ट्राई काम में है, इसका मतलब कितना होता है, 3 होता है। फिर आपके क्या काम में लिया गया है, बोन, इसका मतलब क्या होता है, भुजा होता है। फिर काम में लिया गया है मेट्रोन, इसका मतलब क्या होता है, माप। यानी ऐसी आकृति जिसमें आपके 3 भुजाएं होती हैं, उसकी जो आकृति बनेगी उसका हम क्या करेंगे, मापन करेंगे त्रिकोणमिति में। और त्रिकोणमिति में यहाँ देखो, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किन किन के बीच की, ये भुजाएं आएंगी और साथ में क्या आएगा, कोण आएगा। इनके बीच में क्या बनेगा, इनका रिलेशन बनेगा एक, उनका। तो जो आपके कोणों के बीच जो संबंध बनेगा उनका क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जो त्रिभुज की बात आती है तो आप जानते हैं त्रिभुज आपके कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली जब इनको सीधा सीधा हम डिवाइड नहीं कर सकते, पहले इनको 2 प्रकार से डिवाइड करेंगे। एक तो इनकी जो साइड होती है, जो भुजाएं होती हैं, उनके अनुसार इनको डिवाइड किया जाएगा। तो वहां से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। दूसरा इनके जो एंगल होते हैं उनके अनुसार इनको डिवाइड किया जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो कोणों के अनुसार भी कितने आएंगे आपके, 3 प्रकार के। हम बेसिकली यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो कोणों के जो प्रकार होते हैं उन्हीं में से एक को लेके पढ़ेंगे।
और वो भी एक कौन सा लिया जाएगा, हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा लिया जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या मान सकते हैं आप, ये त्रिकोणमिति का एक आधार है आपका। तो समकोण त्रिभुज क्या त्रिकोणमिति का आधार है, इसको मान के आप क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का हम अध्ययन करेंगे। तो समकोण त्रिभुज जो भी त्रिकोणमिति पढ़ी जाएगी 10th क्लास की, वहां तक जो अध्ययन किया जाएगा वो किसको आधार माना जाएगा, समकोण त्रिभुज को। तो हम बेसिकली ये मान सकते हैं कि त्रिकोणमिति का जो आधार है वो क्या आपके समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज इसका आधार हो गया तो बेसिकली हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, वैसे जानते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि इसकी आपको पता है बार बार काम में आएगा ये यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज, आप जानते कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो आपके 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज जब भी बनाते हैं तो ये जैसे मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया, ये कोण 90 डिग्री का हो गया तो दो कोण और बच गए। तो ये जो दो कोण है इनका योग कितना होगा, 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब तीनों का 180 है, उनमें से एक 90 हो गया तो दो का कितना योग बचेगा, 180 में से घटा लो कितना बचेगा, 90 डिग्री घटा लो तो कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। इन दो का योग 90 बचेगा। इसका मतलब दोनों को यदि मिला है अलग अलग करें तो 90 से छोटे छोटे आएंगे, और 90 से जो छोटे होते हैं वो क्या होते हैं आपके न्यून कोण होते हैं। कौन से होते हैं आपके न्यून कोण। तो यहाँ देखिए, तो जो भी है यहाँ पर ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनाया है एबीसी ABC। तो यहाँ पे ये एंगल जब बॉक्स बना देते हैं, ये आपको दिख रहा है कि ऊर्ध्वाधर रेखा, ये कौन सी आपकी क्षैतिज रेखा। तो ये जब यहाँ बॉक्स बनाते हैं किसका संकेत होता है, समकोण का होता है। तो ये कौन सा हो गया आपके 90 डिग्री का समकोण हो गया। कौन सा हो गया, समकोण। इसके सम्मुख जो भुजा आती है, सम्मुख का मतलब यदि आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े तो आपको बताइए कि आपको त्रिभुज किधर दिखेगा, इधर दिखेगा ना कि पीछे दिखेगा। पीछे तो कोई त्रिभुज बना हुआ ही नहीं है, इधर जब त्रिभुज दिखेगा तो ये सामने वाली भुजा होगी। तो समकोण के जो सम्मुख भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। जैसे ये कोण आपको पता है क्या न्यून कोण है, ये कोण भी कैसे आपके न्यून कोण है। फिर जो आप अभी एक और बच गया, जैसे अभी तक क्लासों में हमने क्या सीखा था कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जो परपेंडिकुलर होती है, उनको हमने हर बार क्या माना था, छोटी क्लासों में लंब माना था। क्या माना था, लंब माना था। और जो शेष बच जाती है उसको हमने क्या माना था, आधार माना था। ये आपकी भुजाएं थी, ठीक है। एक मिनट। तो शेष जो भुजा होगी वो कौन सी होगी, आपकी आधार होगी। अभी आप लोगों को क्या करना है कि आपको पता है कि किन किन का अध्ययन किया जाएगा, कोणों के भी संबंध का अध्ययन किया जाएगा। तो अभी तक त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इसमें से आपके समकोण त्रिभुज है, उसमें एक 90 डिग्री का ये तो कोण बन गया। शेष तो आपके न्यून कोण बचे हैं, उनके सापेक्ष हम अध्ययन करेंगे। यहाँ लिखा हुआ समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपात, ये बताएंगे अनुपात कैसे बनेंगे, उनके न्यून कोणों के सापेक्ष। तो समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, दो होते हैं। एक तो आपका ये न्यून कोण है, एक आपका ये न्यून कोण है। इनके सापेक्ष क्या करते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। जब इन दोनों कोणों में जिसको काम में लेंगे, एक बार एक को ही काम में लिया जाएगा, और उस कोण को दर्शाने के लिए हम क्या काम में लेंगे, एक संकेत काम में लेते हैं। जैसे हम चरों को दर्शाने के लिए एक संकेत काम में लेते हैं, y काम में लेते हैं, z काम में लेते हैं, स्मॉल a काम में लेते हैं, b लेते हैं, जो भी है। तो ये आपके चरों को दर्शाने के लिए संकेत काम में लिए जाते हैं। उसी प्रकार से इन कोणों को दर्शाने के लिए हम एक सिंबल संकेत काम में लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। ये क्या आपके थीटा, ये जैसे चर की तरह ही काम करता है। जैसे एक्स वाई के आपके अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, उसी तरह से आपके थीटा के भी अलग अलग मान प्राप्त होंगे। कभी 30 डिग्री ले ली जाएगा, कभी 45 आएगा, कभी 60 आएगा, कभी 70 आएगा, कितने भी आ सकता है। तो ये एक एंगल को दर्शाएगा। एक एंगल को हम आधार मानकर क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का अध्ययन किया जाएगा। तो मान लीजिए मैंने इसको थीटा माना भी, ये कौन सा आपके थीटा है, कौन सा एंगल है, थीटा। तो याद रखेंगे जो समकोण के सम्मुख भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और थीटा के सम्मुख जो भुजा होती है उसको हमेशा क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। और जो थीटा के साथ, अब साथ तो कर्ण भी जुड़ी हुई, तो कर्ण चाहे थीटा यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, ये जुड़ी रहेगी। इसको नहीं माना तो थीटा के साथ जो अन्य भुजा बच गई, कौन सी बच गई, यहाँ बची हुई BC, उसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो यहाँ देखिए समकोण के सम्मुख भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। मैंने लिखा थीटा के सम्मुख, जुड़ने के थीटा के सम्मुख। यहाँ थीटा नहीं काम में लेके क्या काम में लिया जाता है, सिर्फ ए एंगल जो ए पे बनेगा वो भी काम में लेते हैं, सी पे बनेगा वो भी काम में लिया जा सकता है। तो सी को काम में लेंगे तो सी के सम्मुख भुजा आ जाएगी, ए को काम में लेंगे तो ए के सम्मुख भुजा आ जाएगी।
दूसरा कोई त्रिभुज होगा पी क्यू आर, तो वहां पे यदि पी को काम में ले रहे तो पी के समूह भुज आ जाएगी, ठीक है। तो थीटा के समूह जो भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलेंगे हमेशा, ये याद रखेंगे आप। थीटा के सम्मुख वाली क्या होगी, लंब होगी। अब ये जो छोटी क्लास में पढ़ा था कि जो सीधा खड़ा होता है खंबे की तरह, उसको लंब नहीं मानना है। तो थीटा जो यूज कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, लंब हो जाएगी। तो एक अन्य बच जाएगी, वो क्या हो जाएगी आपकी, आधार। तो ये लिखा थीटा के संलग्न भुजा क्या होती है, साथ वाली भुजा क्या होती है आपकी, आधार होती है। क्या होती है आपकी, आधार। अब देखो हर बार ये आप देखते हैं कि जैसे कर्ण है, लंब है, आधार है, इन सबको याद शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि आपको पता है जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे आपके पास आपको मिलेंगे कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं आपके, 6 अनुपात होते हैं। तो ये कौन कौन सा किसका मान क्या आएगा उसको याद रखने के लिए हम क्या बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे। तो ये ट्रिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस करण को, जैसे आजकल बच्चे सब मोबाइल का जमाना आ रखा है, सारे बच्चे यूज करते हैं, बेवजह यूज करते हैं। पढ़ाई के लिए यूज करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेवजह यूज करते हैं। व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे इनकी कोई वहाँ पे तो चैट करने के लिए टाइप करते हैं, तो करने को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, के से। तो नॉर्मली इसको हम किससे दर्शाएंगे, कैपिटल के से। लंब को किससे दर्शाएंगे, स्मॉल एल, सॉरी कैपिटल एल से, और आधार को किससे दर्शा लेंगे हम, कैपिटल ए से। ये संकेत हम काम में लेंगे। जहाँ आपको कैपिटल के लिखे समकोण त्रिभुज में हम क्या मानेंगे, वो कर्ण है। जहाँ हम कैपिटल एल समझ रहे हैं उसका मतलब क्या है, लंब है। जहाँ हम कैपिटल ए समझ रहे हैं उसका मतलब क्या, आपके आधार। इनके द्वारा हम ट्रिक बनाएंगे। जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे हम आपको बता देंगे जो ट्रिक बनेगी। अब जो समकोण त्रिभुज है, 3 भुजाएं थे, तीनों के पर्सनली अलग अलग नाम हो गया ना, किसी का कर्ण हो गया, किसी का लंब हो गया, किसी का क्या हो गया, आधार हो गया। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। ये हमेशा जो नपड़ी का कोण था उसके सामने वाली भुजाएं क्या होती है, कर्ण होती है। तो थीटा काम में ये काम में ले रहे थे, ये लंब है, इसको काम मिलेंगे तो इसके सामने ये वाली ये लंब हो जाएगी और ये क्या जाएगी आपकी, आधार हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दोबारा से देख लें, ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये क्या होती है आपकी, आधार से बच गई। इसको थीटा मानना है तो इसके सामने भुजा कौन सी है, बीसी, ये लंब होगी और ये क्या जाएगी, फिर आधार हो जाएगी। अब समकोण त्रिभुज में क्या होती है, प्रमेय यूज की जाती है, जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ये इसका दूसरा नाम होता है बोधायन प्रमेय। ये लागू होती है, क्या होती है आपकी, लागू होती है। ये क्यों लागू की जाती है, जब समकोण त्रिभुज में आपकी जितने भी भुजाएं होती हैं, कितनी होती हैं, 3 होती हैं। उनमें से यदि किसी एक की जो आपकी अज्ञात भुजा है, एक हो या दो हो, जब अज्ञात भुजा मतलब जिसका मान हमारे पास नहीं है, 2 का मान दिया हो, तीसरी का नहीं है, या 1 का मान दिया हो, 2 का नहीं है, उनको ज्ञात करने के लिए हम किसका काम में लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय को क्या करते हैं, हम काम में लेते हैं। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो कौन सी होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर 3 भुजाएं इन्हीं का है सिर्फ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपकी क्या होती है, पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय। ये समकोण त्रिभुज की सबसे बेस्ट आप मानो, मतलब सबसे ज्यादा काम में आने वाली एक आपकी क्या है, थ्योरम है, जिसका क्या नाम है, पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको याद रखेंगे। कब काम में ली जाती है, जब कोई समकोण त्रिभुज की अज्ञात भुजा होती है उसको हम काम में लेते हैं। ये कोई नया नहीं है, आप 6 7 क्लासेस सीखते आ रहे हैं। वहां पर आपने पढ़ा था पाइथागोरियन त्रिक। क्या पढ़ा था, पाइथागोरियन त्रिक। ये पाइथागोरियन त्रिक ही है। 3 संख्या आई थी आपके पास, आपने देखा था 3 संख्याओं के समूह दे रखे थे। एक जो सबसे बड़ा मान था उसका वर्ग किया था हम लोगों ने, फिर 2 छोटे मान थे उनके वर्ग करके उनको जोड़ा था, तो जो बड़ी संख्या थी उसके वर्ग के बराबर आया था। वही है यहाँ पे। देखो सबसे, आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, हमेशा कर्ण होगी। ये 2 रहेंगी आपकी, छोटी रहेंगी। तो इसका यदि स्टेटमेंट देखें, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो स्टेटमेंट क्या होगा, इसको यदि हिंदी में परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो क्या बनेगी, किसी समकोण त्रिभुज में, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, तो किसी तो हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज की जो ज्ञात भुजाएं वो किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये समकोण त्रिभुज है, इसको मैंने नाम दिया पी क्यू आर। ये क्या हो गया, इसका 90 डिग्री का एंगल हो गया, समकोण हो गया। आप जानते हैं समकोण के समूह भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। यदि मान लीजिए मैं इस वाले एंगल को काम में ले रहा हूँ तो ये क्या हो गया, थीटा। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसके सामने ये है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी लंब।
जिसको हम किसे दर्शाए थे कैपिटल एल से, ये क्या आपकी करंट। अब जो शेष जो भुजा बचती है वो कौन सी आपकी आधार, कौन सी आपकी आधार, इसको हमने किसे दर्शाया था कैपिटल ए से दर्शाया था। अब हम क्या करते हैं कि इनकी कुछ वैल्यू रख लेते हैं दो भुजाओं की। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको रखा कि ये जो आपकी भुजा है कैसा, तो मान लीजिए हमारे कितना है 13 इकाई का, इकाई का मतलब सेंटीमीटर में भी हो सकता है मीटर में भी हो सकता है, मैंने अभी माना है केवल 13। क्वेश्चन करेंगे तब इकाई के साथ करेंगे, अभी केवल हम समझ रहे हैं। एक मान लीजिए हमने ये ये आपको ज्ञात करनी है पी क्यू वाली भुजा, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये मान लेते हैं आपकी कितनी है 5 इकाई की। तो जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है वो किस तरह से काम में आएगी उसको यूज कर रहे हैं। तो देखो आपको पता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं, दो तो हमारे पास दे रखी है, इसकी वैल्यू 1 की 13 रहेगी, कितनी आपको 5 इकाई दे रखी है। तीसरी भुजा जो पी क्यू है वो उसकी वैल्यू आपको नहीं दे रखी, तो उसको ज्ञात करते हैं, किसके द्वारा ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको, कर्ण स्क्वायर होती है, कर्ण को किसे दर्शाया था के से, तो क्या हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर, लंब को किसे दर्शाया था एल से, तो एल स्क्वायर, प्लस क्या होती है आधार स्क्वायर, आधार को किसे दर्शाया हुआ है ए से, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। जो जो कितने टर्म्स है यहाँ पे 3 टर्म्स है, 3 पद है, तो 3 भुजाएं आपके तीनों की वैल्यू रख देते हैं, जो भी है जहाँ ज्ञात कर लेंगे। तो के की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है मतलब पी क्यू ज्ञात करनी है, तो इसको या तो ए लिख लो यहाँ पे, तो ए का स्क्वायर भी ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये आप लोगों को याद है। यदि 10th के मैथ अच्छे से ज्ञात करनी है तो वर्ग मिनिमम वर्ग दो संख्या आपको याद होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए 35 वर्ग संख्याएं आपकी याद होनी जरूरी। जैसे 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का 9 होता है, 25 का 625 हो जाएगा। इस तरह से आपको वहाँ तक याद करनी है 35 तक, 35 का कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखनी है। और घन कितने याद रखने हैं मिनिमम 15। तो यहाँ देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25, और प्लस क्या करना है आपको स्क्वायर तो ज्ञात करना ही है यहाँ पे। तो 169 एक का मान निकालना है, 25 यहाँ प्लस के तरह के माइनस के, तो 169 में से 25 घटा देंगे, और इधर क्या हो जाएगा आपके ए स्क्वायर है 169 में से जब 25 घटाए जाएंगे तो कितने बचेंगे लाड लोग 144, और इधर किसकी वैल्यू आई है ए स्क्वायर की, हमें किसकी याद करनी है ए की। वर्ग घटाने के लिए क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं तो क्या करते हैं दोनों अंडर रूट का निशान लगा देंगे, इधर अंडर रूट का निशान लग गया, और ए स्क्वायर पे क्या हो गया अंडर रूट का निशान लग गया। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई ए आ गई। अंडर रूट की वैल्यू आपको पता है हमेशा जब भी निकालने कैसे आती है प्लस और माइनस दोनों में आती है। हम यहाँ जो ज्ञात कर रहे हैं वो क्या है भुजा है, लंबाई है, किसी की संख्या है, तो ये सभी जब इन तरह के वैल्यू निकाले जाते हैं तो उनकी वैल्यू हमेशा हम क्या मानते हैं प्लस की मानते हैं। तो प्लस के मान आएंगे 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, तो 12 इकाई आ गई किसकी वैल्यू ए की। इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय यूज की जाती है, जो अज्ञात भुजा होती है यहाँ पे कितनी है इसकी वैल्यू 12 इकाई है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों के। अब चलते हैं हम आगे, जो हमारी बेसिक जो नाम आपका दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात, वहां पे चलते हैं। चलो देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि यहाँ पे क्या क्या होगा, कुछ भुजाओं के क्या बनेंगे अनुपात बनेंगे। तो भुजाओं के अनुपात हम अनेक प्रकार से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, तो अनुपात आएगा भुजाओं का, और साथ में न्यून कोणों के सापेक्ष, तो इनमें से एक कोण को आपको मानना है। जैसे मैंने इसको काम में ले रहा हूँ, इसको मैंने क्या माना हुआ है थीटा माना हुआ है, तो थीटा के सम्मुख जो भुजा होती है वो क्या होती है लंब होती है। जो 90 डिग्री समकोण है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। जो शेष बच गई वो कौन सी होगी आपकी आधार हो गई। यहाँ तक सबके समझ में आया होगा। चलो देखो क्या कह रहे हैं हम, समकोण त्रिभुज एबीसी में थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार के होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं। अनुपात 6 क्यों होते हैं देखो, जब इन 3 भुजाओं के आपको देखो भुजाओं के कुछ अनुपात किन किन निकालने, भुजाओं के कुछ अनुपात निकालने। तो ये जो भुजाएं देखो यहाँ पे एक तो कौन सी कर्ण है, एक कौन सी है लंब है, एक कौन सी है आधार। तो दो भुजाओं से बनेगा ना अनुपात, जैसे भिन्न बनाएंगे एक अंश आएगा और बट्टा में क्या होगा हर होगा। ये भी तो अनुपात का ही रूप होता है। जैसे 2:3 है, इसको भिन्न बनाएंगे क्या बनेगी 2/3 बन जाएगी, क्या बन जाएगी 2/3 बन जाएगी। तो इसी प्रकार से जब इनके जब भुजाओं के अनुपात बनाएंगे तो कितने बनेंगे 6 बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये दो भुजाएं ले ली, तो इनका अनुपात बनाएंगे भिन्न बनाएंगे अंश बटा के रूप में,
तो मान लीजिए मैंने कर्ण को ऊपर लिख दिया, लंब को नीचे लिख दिया, एक तो अनुपात ये बना। एक मैंने इसका उल्टा कर दिया, इसका व्युत्क्रम निकाल दिया, मतलब लंब को ऊपर लिख दिया, कर्ण को नीचे लिख दिया, इन दो भुजाओं से बना लिया। अब इन दो भुजाओं से देखो, लंब को ऊपर लिख दिया, एक को नीचे लिख दिया, एक ये बन गया। एक इसका व्युत्क्रम कर दिया, आधार को ऊपर लिख दिया, लंब को नीचे लिख दिया, इसी प्रकार से दो का बन गया। अब इसका निकाल लेते हैं, तो कर्ण को ऊपर लिख दिया, आधार को नीचे लिख दिया, या आधार को ऊपर लिख दिया और कर्ण को नीचे लिख दिया। तो कुल कितने अनुपात बने? 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिला के कितने अनुपात बनते हैं? आपके 6 बनते हैं, और वही आपके क्या त्रिकोणमितीय अनुपात भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो थीटा के सापेक्ष में इसको थीटा मानते हुए अनुपात बनाए, ये थीटा काम में लिया गया, ये कौन काम में आपके दिया गया। पहला लिखा है थीटा का साइन, थीटा का साइन। तो ये थीटा का साइन होता है, ये क्या होता है? कौन सी दो भुजाओं के अनुपात को दर्शाएगा? ये दर्शाएगा आपके लंब बटा कर्ण को। किसको दर्शाएगा? लंब बटा कर्ण को। इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया लंब बटा कर्ण, वैसे हिंदी में लिखें तो क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। फिर थीटा का कोसाइन, थीटा का कोसाइन ये किसको दर्शाएगा? आधार बटा कर्ण को। इसको हिंदी में लिखें, क्या जाएगा? आधार बटा कर्ण। फिर लिखा है मैंने थीटा का टेंजेंट। अब जरूर ने थीटा ये, जैसे सी कोण काम में लिया तो क्या लिखेंगे? सी का साइन, सी का कोसाइन, सी का टेंजेंट। ए काम में दिया गया तो ए का साइन, ए का कोसाइन, ए का टेंजेंट, ये काम में हम इसके लिए जाएंगे। तो टेंजेंट का मान हो जाएगा एल बट्टा ए, मतलब लंब बट्टा आधार। तो ये बनेगा आपके लंब बट्टा आधार। उसके बाद में थीटा का कोटाजेंट या कोटजेंट क्या हो जाएगा? आपके आधार बट्टा लंब। क्या हो जाएगा? आपके आधार बट्टा लंब। फिर लिखा है थीटा का सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपकी कर्ण बट्टा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा क्या होगा? आधार होगा। फिर आपके थीटा का कोसेंट, ये क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब, मतलब कर्ण बट्टा लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कर्ण बट्टा लंब बन जाएगा। तो ये आपके कुल मिला के कितने अनुपात हो गए? 6। ये इनकी फुल फॉर्म दी हुई है, यहाँ पे क्या दे रखी है आपको? फुल फॉर्म दे रखी है। अब आपको पता है कि इतने बड़े बड़े नाम तो आपने सुने नहीं, तो इतने बड़े नहीं है, छोटे हैं। इनको शॉर्ट में पढ़ने के लिए जो इसकी वैल्यू नाम काम में ले जाते हैं अनुपात, वो देखिए यहाँ पे। साइन को क्या बोलते हैं? साइन ही बोलते हैं। ये क्या होता है? साइन होता है। क्या होता है आपकी? साइन। कौन सा एंगल काम में लिया गया? थीटा। तो क्या जाएगा? साइन थीटा। क्या जाएगा? साइन थीटा। कोसाइन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? कोस। क्या लिखेंगे? कोस। और एंगल कौन सा काम में लिया गया? थीटा। तो क्या जाएगा? कोस थीटा। क्या जाएगा? कोस थीटा। टेंजेंट, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टेन। क्या लिखेंगे? टेन। कौन सा एंगल काम में लिया गया? थीटा। तो क्या जाएगा? टेन थीटा। कोटाजेंट, ये क्या होता है? इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम? कोट। क्या लिखेंगे? कोट ही लिखेंगे। और कौन सा एंगल काम में है? थीटा। तो थीटा हो गया। ए काम में आएगा तो ए आ जाएगा, सी होगा तो सी आ जाएगा। सेकेंड, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? सेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? सेक पढ़ेंगे। और इसके साथ कौन सा एंगल काम में ले गया? थीटा। तो क्या जाएगा? थीटा आ जाएगा। कोसेंट, इसको शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे? कोसेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोसेक। और साथ में कौन सा एंगल है? थीटा। थीटा ए होगा तो ए होगा। तो कुल मिला के आपके त्रिकोणमितीय जो अनुपात बने हैं वो कितने बने? 6 बने हैं। यही आपको याद रखने हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म है वही आपको याद रखनी है। पहला तो इसका अनुपात हो गया साइन थीटा, ये क्रम भी याद रखेंगे। पहला कौन सा होता है? साइन थीटा। दूसरा कौन सा होता है? कोस थीटा। तीसरा कौन सा होता है? टेन थीटा। चौथा कौन सा आपके? कोस थीटा। पांचवा कौन सा आपके? सेक थीटा। और छठा कौन सा आपके? कोसेक थीटा। इनका क्रम आप लोगों को याद रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जब भी हम इनको याद रखेंगे, यहाँ देखिए किसमें आपको दिख रहा है कि सबके मान, कोई कर्ण बटा लंब है, कोई लंब बटा आधार है, जो भी आ रहे हैं सारे अलग अलग हैं। तो इनको याद रखना, कंफ्यूज होना जायज सी बात है। तो याद रखने के लिए हम इसकी एक ट्रिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक इसकी बनाएंगे जो हमने अभी लिखा था कि कर्ण को कैसे दर्शाया था, लंब को ऐसे दर्शाया था, आधार को ऐसे दर्शाया था, उन्हीं की ट्रिक बनाते हैं। तो ट्रिक जो बनेगी वो आपकी क्या बनेगी? यहाँ देखिए हम लिखते हैं लाल बट्टा कक्का। क्या बनेगी? लाल बट्टा कक्का। यानी भिन्न के रूप में हमने ट्रिक बनाई है। आपको भिन्न के रूप में ही चाहिए। क्यों चाहिए भाई भिन्न के रूप में? क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा एक भिन्न बन रही है। यहाँ ये भिन्न बनी, यहाँ बनी, यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, यहाँ पे। तो हम ये भिन्न बनाते हैं। आपको जानते हैं जब भी
कहीं से भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमेशा लेफ्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं भिन्न को। तो ये भिन्न तो आपकी ये बन गई लंबवृत्ताकरण। तो देखो पहले नंबर पे भिन्न बनी है, तो पहला अनुपात लंबवृत्ताकरण आया नहीं है, याद रह जाएगा। फिर है आधार बट्टाकरण, दूसरी आपकी ये बन गई। तो आधार बट्टाकरण दूसरे नंबर पे आई नहीं है, इसको क्या पढ़ते हैं हम, कोस थीटा पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है आपके पास, लंब बट्टा आधार मतलब एल बटा ए। तो एल बटा ए क्या होता है, तीसरे नंबर पे ये कौन सा है, टेन थीटा है। कौन सा है, टेन थीटा। फिर जैसे यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट हो गया, फिर आप इधर से लोगे, नीचे से स्टार्ट कर देंगे। इधर से स्टार्ट करेंगे तो 4 नंबर पे आ गया ना, इधर से 3 तक, तो यहाँ पे चौथे पे 1। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ए बट्टा एल मतलब आधार बट्टा लंब, ये रहा ए बट्टा एल क्या होता है, कोण थीटा होता है। फिर यहाँ से आगे चलेंगे, कौन सा आ जाएगा, 5 नंबर क्या जाएगा, के बट्टा ए, ये रहा के बट्टा ए, ये क्या होता है, सेक थीटा होता है। फिर यहाँ से और आगे चलेंगे, ये कौन से नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे क्या हो गया, के बट्टा एल, के बट्टा एल, तो ये क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से इस ट्रिक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या, लाल बट्टा कर लेफ्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाली भिन्न बनेगी साइन थीटा के लिए, दूसरी वाली बनेगी कोस थीटा के लिए, तीसरी वाली टेन थीटा के लिए। फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे, तब इधर से आके ऐसे ही करना है, वापस इधर आके नहीं करना, इधर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले बन जाएगी कोट की, फिर सेक की, फिर कोसेक की, नीचे से स्टार्ट करके। तो ये आपके 6 के 6 अनुपात हम याद करेंगे। चलो यहाँ तक शायद आप लोगों की